पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, किमियम भन्ते लोयेति पवुच्चै गोयमा पंचत्थिकाया एषणम एवति ए लोयेति पवुच्चै तंजहा धम्मत्थिकाये अधम्मत्थिकाये आगासत्थिकाये जीवत्थिकाये पुग्गलत्थिकाये। प्रश्न किया गया है कि भन्ते यह लोक क्या है, लोक किसे कहा जाता है। दो हैं, लोक और अलोक। लोक और अलोक, बस इसके सिवाय और दुनिया कुछ भी नहीं है। वैसे स्थूल दुनिया तो लोक ही है। आकाश अनंत है, आकाश का कोई आदि स्थान नहीं है और समाप्ति का स्थान भी नहीं है। कोई सीमा नहीं है आकाश की। आगे से आगे, आगे से आगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं आकाश ही आकाश पड़ा है। अनंत है आकाश, कोई और छोर नहीं होता। उस आकाश को दो भागों में विभक्त किया जाता है, या किया गया है, या अपने आप विभक्त हो गया है। यह जो अनंत आकाश है, इसमें छोटा सा थोड़ा सा एक एरिया, उसका नाम है लोक। जैसे महासमुद्र हो और बीच में कोई छोटा सा टापू हो, ऐसे एक छोटा सा स्थान लोक है। जैसे यह इतना विशाल मंच है, इस मंच पर एक यह घड़ी मान लो है। यह घड़ी इस पूरे मंच के आकाश के सामने यह घड़ी कितनी छोटी है, बहुत थोड़ी सी है। इसी प्रकार अनंत आकाश में यह घड़ी से भी छोटा थोड़ा सा मान लें, वो स्थान, वो एरिया लोक है या लोकाकाश है। आकाश के दो विभाग, लोकाकाश और अलोकाकाश। अलोकाकाश तो अनंत पड़ा है, छोटा सा यह लोकाकाश। आकाश के मध्य में थोड़ा सा यह हिस्सा लोकाकाश है। तो प्रश्न किया गया, लोक, लोकाकाश कह दें चाहे लोक कह दें, यह लोक किसे कहा जाता है। उत्तर दिया गया गौतम के नाम। गौतम 5 अस्तिकाय है, बस यही लोक है। जितने आकाश खंड में ये 5 अस्तिकाय हैं, वह लोक कहलाता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। यह पंचास्तिकाय जितने आकाश खंड में व्याप्त है, वह लोक कहलाता है। जो 5 नाम दिए गए हैं, उनमें अंत में पुद्गलास्तिकाय है और कहीं कहीं जीवास्तिकाय अंत में हमें 6 द्रव्यों में मिल जाता है। अब कारण क्या, कारण जो भी हो, हम तो अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि यहाँ यह कोई विवक्षा हम कल्पना कर लें। जो अमूर्त हैं, चारों अमूर्तों को पहले दे दिया, अंत में एक मूर्त को, जो पुद्गलास्तिकाय, वो थोड़ा अलग पड़ता है, उसको लास्ट में दे दिया। तो कोई कहे फिर जीवास्तिकाय को कहीं कहीं लास्ट में क्यों दिया गया। वहाँ यह कल्पना कर लें, अजीवों अजीवों को पहले दे दिया गया
लास्ट में जीवास्तिकाय, जीव को अंत में दे दिया, क्योंकि जीव उनसे अलग पड़ता है, इसलिए उसको लास्ट में दे दिया। तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ 5 अस्तिकाय के जो नाम निर्देश हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय लास्ट में इसलिए हो सकता है हमारी कल्पना से, वह मूर्त है, बाकी 4 अमूर्त है। अमूर्तों को चारों को पहले दे दिया, अब लास्ट में मूर्त द्रव्य, मूर्त अस्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय का उल्लेख कर दिया गया है। तो यह लोक है जहां ये 5 तत्व हैं। अलोक में केवल आकाशास्तिकाय, आकाश है, केवल आकाश है, वहाँ न धर्मास्तिकाय, न अधर्मास्तिकाय, न जीवास्तिकाय, न पुद्गलास्तिकाय, वह केवल आकाश तत्व वाला है, वह अलोकाकाश होता है। तो लोक क्या है, इसकी परिभाषा जहाँ पंचास्तिकाय है वह लोक होता है। जैन दर्शन का एक यह सिद्धांत है, वाद है, दर्शन है, पंचास्तिकाय, 5 अस्तिकाय, 5 तत्व इस दुनिया में हैं। और 5 को और संक्षेप में करें तो 2 ही तत्व हैं, जीव और अजीव। अब हम यह भी वैसे जानते हैं, जान सकते हैं, नव तत्व भी बताए गए हैं, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। इधर ये 5 अस्तिकाय हैं। तो 5 अस्तिकाय क्यों बताए गए हैं, बता दिए गए, फिर नव तत्व क्यों बताए गए हैं? ये नव तत्व भी आगम में आए हैं। जीवा जीवाय बंधो ये पुन्नं पावा सवोतहा, संबरो निज्जरा मुखो संते ए तहिया नव। नव तत्व है। तो ये 2 वर्गीकरण किए गए हैं। क्या उनके पीछे दृष्टिकोण हो सकता है? यूं तो प्रस्तुत करने वाले जाने क्या दृष्टिकोण था, कोई विशेष ज्ञानी जाने, पर हम अपने दिमाग से, अपने चिंतन से, दूसरों से कुछ सुन करके, जान करके एक विचार कर सकते हैं। वह विचार एक यह है कि जहाँ पंचास्तिकाय की बात यह भगवती सूत्र में बताई गई है, यह क्यों बताई गई है कि प्रश्न किया गया कि मियम भन्ते लोएति पवुच्चै। लोक क्या है या लोक क्या है? यहाँ डायरेक्ट कोई अध्यात्म और की कोई बात नहीं, मोक्ष की कोई बात नहीं। तो दुनिया है क्या? एक दार्शनिक मानो प्रश्न या एक वस्तु स्थिति को जानने के लिए मानो प्रश्न है, यह लोक है क्या? जहाँ हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में जी रहे हैं, वो दुनिया क्या है, वो लोक क्या है? यह प्रश्न एक सामान्य पढ़ने वाले विद्यार्थी में भी हो सकता है। यह दुनिया है क्या हम जिसमें जी रहे हैं? तो दुनिया क्या है, लोक क्या है? इस प्रश्न के भीतर कोई धर्म अध्यात्म का सीधा कोई संभवतः वास्ता नहीं है, रिश्ता नहीं है। मात्र है क्या ओंटोलॉजी, अस्तित्ववाद कि दुनिया है क्या। तो भगवती सूत्र में इस अस्तित्ववाद के संदर्भ में मानो बताया गया है कि गोयमा पंचत्थिकाया ऐसनम एवतीय लोयति पवुच्चई। ये पंचास्तिकाय जहाँ हैं वो लोक है। यानी लोक क्या है? जो अपने आप में 5 अस्तिकायों को समेटे हुए रखने वाला है, वह लोक है। यह एक
अस्तित्ववाद के संदर्भ में मानो उत्तर दिया गया है। प्रश्न भी उसी तरह का था तो उत्तर भी उसी के अनुसार है। प्रश्न और उत्तर, प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है, उत्तरदाता उत्तर देता है। तो सामान्यतया बढ़िया उत्तरदाता वह है जो टू द पॉइंट प्रश्न का जवाब दे। प्रश्न पूछने वाला कुछ भी पूछता है, उत्तर देने वाला घुमा फिराकर कहाँ से कहाँ बात को ले जाता है फालतू, वो फालतू समय का एक व्यय होता है। यदि वो कि उत्तर पूरा दिमाग में है नहीं तो ऐसी इधर उधर की बातें करके बात को घुमाता है, उसके कोई मतलब नहीं इतना। तो टू द पॉइंट उत्तर दे, एकदम प्रश्नकर्ता को ठीक छू ले, वैसा उत्तर दे, वो उत्तरदाता बढ़िया उत्तरदाता होता है। भगवती सूत्र में यहां जो प्रश्न किया गया, किमियम भन्ते लोयति पवुच्चई, बहुत सीधा सा प्रश्न है, एक सेंटेंस में प्रश्न है कि भन्ते यह लोक किसे कहा जाता है। इतना टू द पॉइंट उत्तर दिया गया है, बहुत बढ़िया उत्तर, एकदम संक्षेप में टू द पॉइंट कि पंचत्तिकाया ऐसनम एवतीय लोयति पवुच्चई, 5 अस्तिकाय जहां है वह लोक कहलाता है। 5 अस्तिकायों के नाम भी दे दिए गए हैं। तो हमें यह कला भी आत्मसात करनी चाहिए कि प्रश्न का उत्तर कैसे दें। हमारे साधु साध्वियाँ भी बैठे हैं, समणियाँ और भी लोग हैं, प्रोफेशनल्स लोग भी हैं, कि प्रश्न का उत्तर कैसे देना चाहिए, कि प्रश्न का उत्तर एकदम प्रश्न को ठीक चोट करे, ठीक उसको समाहित करे, वैसा उत्तर देने का हमारा अभ्यास होना चाहिए। बहुत संक्षेप में भी अपेक्षा हो तो विस्तार कर दे, वरना संक्षेप में टू द पॉइंट प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। और भगवती सूत्र में या मानो टू द पॉइंट एकदम प्रश्न के अनुरूप उत्तर दे दिया गया है। कोई जिज्ञासा कर सकता है कि ठीक है, ये पंचास्तिकाय बता दिए गए हैं, तो पंचास्तिकाय आ ही गए हैं, फिर नवतत्वों को बताने की क्या अपेक्षा है। इसमें यह प्रतीत होता है या कल्पित किया जा सकता है कि यह जो प्रश्न किया गया भगवती सूत्र में, यह एक कोई धर्म अध्यात्म से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, यह दुनिया है क्या, इस जिज्ञासा का उत्तर है। अब जहां यह प्रश्न करे कोई कि दुनिया क्या, वो बात छोड़ो, मुझे तो यह बताओ आत्मा का कल्याण कैसे हो, वो बातें बताओ, आत्मा के कल्याण के लिए क्या ध्यान देना चाहिए, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे मुझे परम भूमिका मोक्ष की मिले, मुझे तो वो बात बताओ। तो उत्तर होना चाहिए ये नव तत्व हैं, इनको समझो, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, ये नव तत्व धर्म की साधना से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म की साधना से जुड़े हुए हैं। आत्मा का कल्याण कैसे हो, इस प्रश्न के उत्तर में यह मानो नव तत्वों का वर्गीकरण सामने आया है। तो यह पंचास्तिकाय, 5 अस्तिकाय और नव तत्व, 5 अस्तिकायों में नव तत्वों का किसी तरह समावेश किया जा सकता है और नव तत्वों में 5 अस्तिकायों का समावेश किया जा सकता है। तो दोनों का अलग अलग एक भूमिका का क्रम है। दुनिया क्या, इस प्रश्न की भूमिका के आधार पर यह पंचास्तिकाय का उत्तर है। आत्मकल्याण के लिए क्या समझना चाहिए, इस प्रश्न के उत्तर में वो जीव अजीव पुण्य पाप आदि नव तत्वों की बात हो सकती है। भगवती सूत्र में आगे प्रश्न किया गया कि जब पंचास्तिकाय में धर्मास्तिकाय नाम आया है तो एक फिर जिज्ञासा कर ली गई है
कि भी धर्मास्तिकाय है, तो आखिर धर्मास्तिकाय लोक में है, उसके होने से होता क्या है? कोई चीज है तो कोई चीज के होने की सार्थकता तो होनी चाहिए ना। फालतू कोई चीज क्यों हो दुनिया में? दुनिया में कोई भी चीज है तो कोई उसकी सार्थकता है या नहीं। हमारे शरीर में हम देखें, हाथ है तो हाथ की अपनी सार्थकता है, बाएं हाथ की अपनी सार्थकता है, राइट हैंड की, लेफ्ट की अपनी सार्थकता, तो राइट हैंड की अपनी सार्थक। सामान्यतया आमतौर से प्राय लेखन करना होता है, प्राय हम लोग राइट हैंड को काम लेते हैं, लेखन करते हैं। तब खाना भी खाते तो प्राय सामान्यतया मेरे ख्याल से हम राइट हैंड से खाना खाते हैं। तो राइट हैंड की अपनी सार्थकता है, लेफ्ट हैंड की अपनी सार्थकता भी होती है। कोई काम लेफ्ट हैंड से किया जा सकता है। दोनों हाथ होते हैं, दोनों हाथ मिला लें, हमारा बंधन हो जाए, बद्धांजलि हो जाए, हम बंधन कर सकते हैं। तो हाथ शरीर में है तो फालतू नहीं है, मानो उसकी सार्थकता। पांव शरीर में है तो पांवों की भी सार्थकता है, और काम करने में हाथ काम आते हैं, पर यहाँ से वहाँ जाना होगा तो पैर काम आते। तो दोनों पैरों की भी, एक ही पैर हो तो चलना मुश्किल हो जाए, तो दो पैर हैं, दोनों के होने की सार्थकता है। आंखों की अपनी सार्थकता, ललाट की, सिर की, हानि एक एक अवयव पर हम ध्यान दें कि सृष्टि में यह जो हमारे शरीर की रचना है, तो अंगों की, उपांगों की कितनी सार्थकता है। तो कोई भी चीज दुनिया में है वो सार्थक है या नहीं, निरर्थक तो नहीं है। तो हम संभवतः एक एक चीज पर ध्यान दें कि एक एक चीज की क्या सार्थकता है। इस घड़ी की अपनी सार्थकता है, चश्मे के घर की अपनी सार्थकता है। दुनिया की एक एक चीज पर हम सलक्ष्य अगर ध्यान दें, किसी को टाइम हो ध्यान दे तो दे, यह चीज किस लिए, यह चीज किस लिए, तो कोई न कोई सार्थकता प्राय संभवतः कोई न कोई सार्थकता मिल सकती है। तो प्रश्न है, यह धर्मास्तिकाय जो लोक में है, इसकी क्या सार्थकता है? दुनिया में है तो क्यों है, इसका उपयोग क्या है? हमारे जीवन में उपयोगिता का बड़ा महत्व है। उपयोगिता, नव तत्वों की बात मैंने बताई, तो नव तत्वों की आध्यात्मिक संदर्भ में उपयोगिता है। जहाँ पंचास्तिकाय अस्तित्ववाद के संदर्भ में है, तो नव तत्व उपयोगितावाद के संदर्भ में इस रूप में है कि आध्यात्मिक संदर्भ में नव तत्वों को जानने की, समझने की उपयोगिता हो जाती है। तो धर्मास्तिकाय है, उसके होने से दुनिया को क्या लाभ है, क्या उपयोगिता है? उत्तर दिया गया है कि धर्मास्तिकाय है, गोयमा धम्मत्थिकाय णम जीवाणम आगमन गमन भासुम मेष मन जोग वै जोग काय जोगा जे यावन्ने तह पगारा चला भावा सब्बे ते धम्मत्थिकाय पवत्तन्ति। कि गौतम, जो भी चल भाव हैं, गत्यात्मक भाव हैं, जैसे हमारा आना, किसी जीव का, पुद्गल का आना जाना, बोलना, उन्मेष करना, मन से चिंतन आदि करना, मन वचन से बोलना, शरीर से यह चंचलता करना, प्रवृत्ति करना, और भी इस प्रकार के जो गत्यात्मक भाव हैं, वे सारे धर्मास्तिकाय की सत्ता में ही हो सकते हैं। धर्मास्तिकाय न हो तो न चलना हो सकता, न बोलना हो सकता, न आंखों का उन्मेष निमेष ऐसा कुछ हो, कोई गति क्रिया नहीं हो सकती। हाथ की अंगुलियां हिलती है, अगर धर्मास्तिकाय नहीं हो तो हाथ हिल नहीं सकता।
तो जो भी चंचलता है, जो भी चल भाव है, जो भी गतिक्रिया होती है, वह सारी धर्मास्तिकाय के होने पर ही हो सकती है, अन्यथा कुछ भी चंचलता चलायमानता हो नहीं सकती। तो धर्मास्तिकाय का तो कितना बड़ा उपयोग है सृष्टि में। वो है तब हमारी और जीवों और पुद्गलों की गतिक्रिया होती है। कि जैसे धर्मास्तिकाय हमें हाथ पकड़ के चलाता नहीं है, धर्मास्तिकाय चलने का आदेश नहीं देता है, बस धर्मास्तिकाय है, बस वो औदासीन्य के साथ है, वो है तो हमारा गतिक्रिया का यह कार्य हमारा जीवों का पुद्गलों का होता है। तो यह भगवती सूत्र में लोक क्या है इसका उत्तर दिया गया है प्रश्न के साथ, और धर्मास्तिकाय के बारे में बताया गया कि गतिक्रिया का सारा जो कुछ होता है, चलना फिरना आदि जीवों और पुद्गलों का, वो सारा का सारा धर्मास्तिकाय पर कंप्लीटली डिपेंड, पूर्णतया निर्भर है। धर्मास्तिकाय है तो ही गति हो सकती है, अन्यथा कुछ भी गतिक्रिया, चलना उठना, हाथ हिलाना, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।